Singham, the legend of Himkesri. अरे भागो मत, रुको। सेब। हमारा सुंदर हिम्मत देश, हर जगह हरियाली और खुशहाली। सब यहाँ फूलों और फलों का रस उठाते हैं। पशु पक्षी जीव जंतु सब के सब। पर आपकी शक्ल पपीते की तरह क्यों फूली हुई है मालिक? क्योंकि ये सब मेरा है और फिर भी मैं इस देश का राजा नहीं बन सका अब तक। लेकिन अब वक्त आ गया है, तुम मेरा वो काम करोगे। कैसा काम? वो तो वहाँ जाके ही तुम्हें पता चलेगा। ये है हिमवत देश का बर्फीला दिल। इसी की वजह से इस देश के सारे ऋतु गर्मी सर्दी बारिश संतुलन में रहते हैं। इसे हासिल करके पूरे हिमवत पर राज करूंगा मैं। जाओ वो दिल मेरे पास ले आओ। वो तो बहुत नीचे है, जाऊंगा कैसे? ऐसे। मालिक, मेरे हाथ और शरीर बर्फ हो रहे हैं, मुझे जल्दी ऊपर कीजिए। उस दिल को रस्सी में बांधो। हाँ। मैं तो पूरा बर्फ बन गया। तुम्हारे बलिदान के लिए शुक्रिया बंधु। अब सब कुछ नियंत्रण में आ जाएगा। ठंड सिर्फ उस कमरे में ही नहीं, पूरे हिमवत देश में फैल जाएगी। कोई नहीं बचेगा। बर्फीला दिल मेरे कब्जे में है। अब होगी ठंड लगातार। उस ठंड पर राज होगा मेरा। जब पृथ्वी के पीठ पर बर्फीले नाखून उगने लगे, जब सूरज की रोशनी अंधकार में बदलने लगे, तब आएगा एक योद्धा करके रेखा पार। भीम केसरी करेगा तुझ दुष्ट पर वार।
हिस्ट्री राइड तो अंदर चल रही है। हाँ, पर मैं यहाँ लिटिल सिंघम का इंतजार कर रहा हूँ। आई एम वेटिंग वेटिंग। थैंक यू लिटिल सिंघम। अरे वाह, मेरी और मेरे लिटिल सिंघम भाई की टेस्ट कितनी मिलती जुलती है। आपको भी हॉन्टेड हिस्ट्री राइड देखनी है ना? अरे देखना तो मंत्री जी को था, मैं तो इनका बॉडीगार्ड बनकर आया हूँ। ओह, तो मंत्री जी को भी हिस्टोरिक फोटो से डर लगता है। वाह वाह वाह, टिकट आ गई है, चलो चलो। अरे चिकी, ये सब पुतले हैं। हाँ, ये तो सिर्फ पुतला है। डरो मत, ये सब नकली है। ब्रेव होकर आगे बढ़ो। लिटिल सिंघम भाई है ना अपने साथ? मेरी कपलिंग गिर गई। आगे ही होगी, चलो ढूंढते हैं। लिटिल सिंघम भाई, म्यूजियम वालों ने एकदम रियल डेकोरेशन की है, नहीं? म्यूजियम के लोग बड़े सुस्त हो गए हैं, स्कल्पचर्स आधे में छोड़ दिया। मेरी बहन, मेरी बहन। लट्टू, बबली, मंत्री जी, हम लोग म्यूजियम में नहीं, कहीं और आ गए हैं। पर हम हैं कहाँ? और ये स्कल्पचर्स आधे में नहीं छोड़े, इन्हें किसी ने तोड़ा है। हाँ? मंत्री जी बचिए! हाँ? मैं हूँ काव और ये है मेरा भाई काव। अरे काव, हमसे क्यों पंगा ले रहे हो? बदले में क्या चाहिए? घाव। बच्चे पीछे हटो, पाव पाव, ये शिकार हमारा है। सुनो काव, तुम दोनों शेर के रास्ते से दूर जाओ। Thank God we are saved. लिटिल सिंघम, टेम्परेचर माइनस में चला गया है। कुछ नहीं किया तो हम सब फ्रीज हो जाएंगे। आओ, बच्चों को ठंड लग रही है। हमसे तो लड़ लोगे लड़के, पर इस ठंड से लड़ नहीं पाओगे।
दोस्तों, ये लो गरम कपड़े। ये तो सिर्फ मफलर है, बाकी के कपड़े भी मिल जाते तो अच्छा होता। मंत्री जी, मैं आ रहा हूँ। अरे गाँव, मुझे भी ऊपर उठाओ। आगे दहशत जंगल है, वही निपटते हैं इससे। अब तुम्हारा खेल खत्म बच्चे। अरे काव, जरा नजर घुमा, फंसा तुम्हारा दोस्त है। मंत्री जी को तो मैं छुड़ा लूंगा। ये फिर आ रहा है। अरे पकड़ लिया। बड़ा ही जिद्दी लड़का है ये, ऐसे नहीं मानेगा। नहीं, पर ये लड़का अगर भड़का तो तुम्हारा बना देगा तड़का। लट्टू, चिकी, बबली, हमें उसी दिशा में जाना होगा। चलो। अब तुम नहीं बच पाओगे बच्चे। ये नोकीले पेड़ क्या कम थे कि ये खूंखार भेड़िया भी यहाँ आ गया। ये हमारा दुश्मन नहीं, हमारा दोस्त है। भगवान, तुम अपने साथी भेड़ियों को तो थंडरनाथ से बचा नहीं पाए और अब खुद यहाँ इनके साथ मरने चले आए। जल्दी यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढो। रास्ता तो तुम ही ने बना लिया दोस्त, बस चढ़ने की देर है। यहाँ तो बहुत पेड़ है, यहाँ से कैसे निकले? सूखे पेड़ों की जड़ें भी सूख जाती हैं। हमारा साथी। युग कोई भी हो, जगह कोई भी हो, पेड़ हमेशा से मनुष्य के साथ ही रहे हैं। अगर फिर भी हमें रोकोगे तो सबको जड़ से उखाड़ दूंगा। दरअसल इन पेड़ों की कोई गलती नहीं, ये सब थंडरनाथ ने किया है। थंडरनाथ? ये कैसा नाम है? वो ठंड का राजा है, इसीलिए ठंडरनाथ। और हाँ, महाराज ठंडरनाथ कहो। ठंडरनाथ तो उसी के कौवे हमारे मंत्री जी को भी ले गए। वो किसी मंत्री जी को नहीं, हिम केसरी को ले गए। हम सभी को आदेश है, हिम केसरी को देखते ही पकड़ लो, वरना वो हमारे महाराज को मार देगा। अरे मंत्री जी ने आज तक मच्छर नहीं मारा, वो इसे क्यों मारेंगे? ये कोई गलत फहमी लगती है। अगर हम असली हिम केसरी को ढूंढ लें तो वो कौवे बेवकूफ, और ये अनाड़ी पेड़ भी नहीं पहचान पाए। वो सब तो ठीक है, लेकिन खुद हिम केसरी भी अपने आप को पहचान नहीं पाया। हिम केसरी? बाबा बकरी, हम हिमवत के राजा हैं, पर सर में ठंड लग रही है। लाओ वो रोहन हमें दे दो। ये तो बहुत थोड़े हैं।
न जाने हिम केसरी कब आएंगे और इस दुष्ट से हमें छुटकारा दिलाएंगे। हम हिम केसर को पकड़ ले आए हैं महाराज थंडरनाथ। हिम केसरी, केसरी मतलब शेर, लेकिन ये तो तोंद निकला हुआ मनुष्य है। तुम मेरा संहार करोगे? सुनो भविष्यवाणी वाले, अब मैं इसे कुचल दूंगा और तुम्हें गलत साबित कर दूंगा। शेर यानी केसरी कौन है वो तो सब जानते हैं। लिटिल सिंघम, और वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ आएगा और तुम्हारी ठंडाई बना देगा। कूल कूल। चोर कौवों, तुम्हें मैंने इतना शक्तिशाली बनाया, लेकिन बुद्धि जरा भी नहीं, गलत आदमी उठा लाए। पर इनके साथ बाकी सारे बच्चे तो थे, है ना काओ? हाँ काओ, इसका मतलब जो बच्चा हमारी धुलाई कर रहा था वही हिम केसरी था। बच्चे को लाना था, बुढ़े को लेकर आ गए। मेरी निगरानी असफल रही तो क्या, मेरे पास हिम केसरी से निपटने के लिए दूसरी योजना भी तैयार है। क्या मतलब? मैं और हिम केसरी? हाँ, हिम केसरी। हिम यानी बर्फ और केसरी जिसका मतलब तुम्हारी भाषा में होता है शेर। तुम्हारा उस जंगल में दहाड़ना और तुम्हारी बाजों में वो शेर का चिन्ह। भविष्यवाणी भी यही बताती है कि हिम केसरी आएगा और बर्फीले दिल को दोबारा अपनी सही जगह पर रखकर संतुलन बनाएगा। एक तो ठंड के मारे सर पहले ही दर्द कर रहा है, ऊपर से कंफ्यूजन का ढोल नगाड़ा बज रहा है दिमाग में। अब तो ठीक है ना, मैं शुरू से बताता हूँ। मैं ओगोन, इसी हिमवत देश का एक नागरिक, शांति से अपना जीवन जी रहा था। थंडरनाथ ने बर्फीला दिल चुरा कर सारे हिमवत को बर्फीला बना दिया है। जब पृथ्वी के पीठ पर बर्फीले नाखून उगने लगे, जब सूरज की रोशनी अंधकार में बदलने लगे, तब आएगा एक योद्धा करके रेखा पार। हिम केसरी करेगा तुझ दुष्ट पर वार। आने दो, मेरे दूत उस पर नजर रखेंगे और आते ही मेरे पास लेकर आएंगे। और फिर थंडरनाथ ने अपने दूत बनाने शुरू कर दिए ताकि वो हिम केसरी पर निगरानी रख सके। जब मेरे कबीले वालों ने उस जंगल को दोबारा हरा भरा करने की बात की तो उसने मेरे कबीले वालों को बर्फ बना दिया। कबीले वालों की जीवन ऊर्जा की वजह से मैं बर्फ होने से बच गया। जब थंडरनाथ अपने पुराने कबीले पहुंचा, वहाँ हिम केसरी का पुतला देख उसने गुस्से में सबको कैद कर लिया। इसका मतलब हमें सिर्फ मंत्री जी को ही नहीं बल्कि उन सब लोगों की जीवन ऊर्जा भी वापस लानी होगी। मैं तुम्हें वहाँ ले चलूंगा, मुझे भी अपने कबीले वालों का बदला लेना है। पेड़ों के साथी, पशुओं के मसीहा हिम केसरी, कई वर्ष गुजर गए। हमें उम्मीद नहीं थी कि हिम केसरी हमें सच में बचाने आएंगे, लेकिन अब हम सब आपके साथ हैं हिम केसरी। अब तो हिम केसरी आ चुका है, अब उस थंडरनाथ का बंदरनाथ बनाऊंगा। तुम सबके सब्र के लिए शुक्रिया, लेकिन क्योंकि हिम केसरी यहाँ आ चुका है, मेरी योजना का दूसरा पड़ाव शुरू करना होगा।
ये तो बहुत खतरनाक है। वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। मेरे होनहार सेना, जाओ और उस हिम केसरी को ढूंढकर मेरे पास ले आओ। ये हम कहाँ आ गए लिटिल सिंघम भाई? सोचा था म्यूजियम जाऊंगा, ये तो हमारा डेंजर जगह है। रुक जाओ, कोई हमारी तरफ आ रहा है। ये तो बकरी मनुष्य की गंध है। उस थंडरनाथ ने मेरे परिवार को और हिम्मत देश के बाकी सब जंतुओं को बर्फ बना दिया और आपके मंत्री जी को भी बर्फ बना दिया। हमारे मंत्री जी भी बर्फ बन गए। अब हिम केसरी को खत्म करने के लिए उसने सभी जीव ऊर्जा से एक विशाल बर्फ सेना बनाई है। अगर हमें मंत्री जी और हिमवत देश के लोगों को बचाना है तो सेना का सामना भी कर लेंगे। तो फिर आप कर लो सामना। तुझे क्या लगता है महाराज थंडरनाथ को तेरी करतूत का पता नहीं चलेगा? महाराज ने तुझे तभी देख लिया था जब तुम महल छोड़ के भाग रहा था। पीछा करो उसका, हमला करो। हाँ, ये तो फिर जुड़ गए। हमें हराना नामुमकिन है हिम केसरी। हाँ, इनकी तलवार जीवों को बर्फ बना देती है। अपने आप को बचाओ हिम केसरी, ताकि तुम मेरे परिवार को बचा सको। ये तो डबल मुसीबत है। मार भी नहीं सकते, पर ये मारे तो हम बर्फ बन जाएंगे। अब क्या करें? हमें इस सर्कल से बाहर निकलकर अलग अलग दिशा में फैल जाना होगा ताकि ये हमें पकड़ ना सके। मेरे काउंट पर बाहर निकलो। 1, 2, 3। ये क्या कर रहे हो? ओह नो 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 नो, इन्हें तो गुदगुली भी नहीं होती। चिकी, तुम जाओ यहाँ से। फिलहाल हम इनसे जीत नहीं सकते, यहाँ से निकलना ही होगा।
रुक जाओ, वहाँ नहीं, वो भयानक मुर्गी चांद का इलाका है। वैसे भी हमें उनका साथी मिल गया है, उसे वापस आना ही होगा। पूरे हिम्मत में सिर्फ यही एक इलाका हरा भरा है। चिकी कहाँ है? चिकी, चिकी! चिकी वहीं रह गया, मुझे जाना होगा। तुम जाओगे तो तुम भी मारे जाओगे। तुम्हें जिंदा रहना होगा अपने साथी और बाकी सबको बचाने के लिए। अगर उन्हें हराना है तो सिर्फ एक ही तरीका है। जैसे ठंडरनाथ ने जादुई दिल हासिल किया था, मुझे भी कोई जादुई शक्ति से उसकी सेना को हराना होगा। ठंडरनाथ ने दिल हासिल जरूर किया था, लेकिन उसके जादू की शुरुआत वहाँ से नहीं हुई थी। उसका जादू इसी इलाके से खतरनाक हो गया था। वो कैसे? ठंडरनाथ के बर्फ के जादू से सारे कबीले वाले परेशान थे और उसे कबीले से निकाल दिया गया। तब उसने फैसला लिया कि वो सारे हिमवत देश को बर्फीला बना देगा और राज करेगा। फिर वो इस जंगल में भयानक मुर्गी चांद की शरण में चला आया। भयानक मुर्गी चांद? हाँ, भयानक मुर्गी चांद एक बहुत बड़ा जादूगर है। ठंडरनाथ उसका शिष्य बना और उसने जादू सीखा। एक दिन उसके हाथ बर्फ के दिल वाली किताब लग गई और फिर वो भयानक मुर्गी चांद का हथियार लेकर फरार हो गया और उसने बर्फ का दिल चुरा लिया। उसकी शक्तियाँ इतनी बढ़ गई थी कि भयानक मुर्गी चांद भी उसे रोक नहीं पाए। इसका मतलब अगर कोई ठंडरनाथ की अजर बर्फ सेना को हराने का तरीका बता सकता है तो वो है भयानक मुर्गी चांद। भयानक मुर्गी चांद से कुछ भी लेना इतना आसान नहीं। वो ठंडरनाथ के गुरु हैं और बहुत बड़े मायावी हैं। इसलिए उनके इलाके में अब ठंडरनाथ भी कदम नहीं रखता। तो हम रखेंगे। बताओ कहाँ है ये भयानक मुर्गी चांद? लगता है उस झोपड़ी में कोई है। हाँ? ये भयानक मुर्गी चांद के कुटिया के पैर? चले जाओ। भयानक मुर्गी चांद, या तो तुम बाहर आओ या फिर मैं अंदर आता हूँ। तुम सब पीछे हट जाओ। तुम्हें चेतावनी दी थी, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। ऊपर जाए, कुछ करो लिटिल सिंघम भाई। अगर दोनों ही दुश्मन भारी हो तो उससे लड़ना नहीं, उन दोनों को आपस में भिड़ाना चाहिए। मेरा प्लान सुनो। क्या कहा था लिटिल सिंघम ने? क्या करना होगा? भागना होगा और बचना होगा। बस लट्टू, थोड़ा और। बेवकूफ, मुझे नहीं उन लोगों को मसलना था। यस, शिकार फंस गया। अब फाइनल अटैक। तुम इस परीक्षा में सफल हुए हिम केसरी।
यह परीक्षा थे। शुक्र है हमारे स्कूल के टीचर्स इतने स्ट्रिक्ट नहीं है। हम तो सिर्फ तुमसे ठंडरनाथ की सेना को हराने के लिए मदद मांगने आए थे, ताकि तुम्हारे ही हिमवत देश के लोगों को बचा सके। उसकी सेना को हराने का हथियार तुम्हारे हाथ में ही है, तूफानी हथियार। पर एक अकेले हथियार से क्या होगा? वो तो बहुत सारे हैं और इसका तूफान तो बुझा हुआ लगता है। तूफानों की शक्ति हथियार में नहीं, हिम केसरी से आएगी। केवल हिम केसरी इस हथियार की पूरी ताकत का आह्वान कर सकता है। हिम केसरी की जय हो। अब उस थंडरनाथ का बैंड बजाएगा लिटिल सिंघम। थंडरनाथ को जादुई शक्तियाँ मुझसे ही मिली थी। याद रखना, ये हथियार केवल उसकी सेना को हरा सकता है। उसे हराने का तरीका तुम्हें खुद ढूंढना पड़ेगा। लिटिल सिंघम कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता। जब यहाँ तक आ ही गया हूँ तो सब कुछ ठीक करके ही जाऊँगा। क्षमा महाराज, आपकी चुस्के गिरा दी। काव ने देखा कि वो हिम केसरी बड़ा सा हथियार लेकर अपने साथियों के साथ इसी तरफ आ रहा है। मेरी सेना, तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। अरे वाह, हमारे स्वागत के लिए तो पूरी सेना खड़ी है। 12 सोल्जर्स की एक लाइन, 12 की 12 लाइनें और ऐसी 4 बटालियन, मतलब 576। उतने सोल्जर्स खड़े हैं वहाँ। ये ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ओ मतलब इतनी सारी बर्फीली तलवारें हमारा इंतजार कर रही है। एक भी लगी ना तो बन जाएगी हमारी कुल्फी। लिटिल सिंघम, उस तरफ जाना ठीक नहीं होगा। बाबा बकरी ने कहा था कि वो छुपते छुपाते आया था। अंदर जाने का कोई और रास्ता भी होगा। यहाँ नीचे, यहाँ से मुझे बकरी की बू आ रही है। ये तो डार्क रूम से भी ज्यादा डार्क है। जाएंगे कैसे? मैंने कहा मुझे वो हिम केसरी चाहिए, जिंदा या बर्फीला। ये क्या किश्तों में उसके साथी को उठा ले आए हो? तलवारें क्या दिखावे के लिए दी थी तुम्हें? हिम केसरी नहीं तो उसके साथी को ही बर्फ बना दूंगा। तुम यहाँ मेरे बर्फ महल के अंदर? कोई बात नहीं, अगर तुम अंदर आ ही गए हो तो तुम्हारे स्वागत के लिए मेरे सेना को भी अंदर ही बुला लेता हूँ। सेना, अंदर आओ। ओह नो, अब क्या करेंगे? एक को बचाने आए थे, अब सब बर्फ बन जाओगे। सेना हो या महासेना, अकेला शेर कर देगा सबको ढेर। अच्छा, तो ऐसे इन सब की ऊर्जा ठंडरनाथ तक पहुंचती है।
कैसे आएगी? खाओ खाओ, जाओ और चीर दो। लिटिल सिंघम! लिटिल सिंघम! बर्फ सेना, प्रहार का अगला पड़ाव शुरू कर दो। मायूस इस मौसम में वो रोशनी लाएगा, धरती को हरियाली पे वो लौटा जाएगा। संतुलन की उम्मीद है वो बर्फ का शेर, जहान में करे वो बिद्दी भर के बच्चे, ये मेरी बर्फ सेना से लड़ेंगे। अगर हिम केसरी बर्फ बन गया तो इन्हें कौन बचाएगा? हिम केसरी को किसी भी कीमत में बचाना ही पड़ेगा। आपकी ऊर्जा से मुझे शक्ति दो। इसमें मेरे और कबीले वालों की सारी शक्तियाँ इस्तेमाल हो गई। अब मुझ में कोई ताकत नहीं बची। पर वादा करो, तुम मेरे कबीले वालों को बचा लोगे। मैं वादा करता हूँ दोस्त। थंडरनाथ, तुम्हारा बर्फ की दुनिया पर राज खत्म। रोको इसे। मेरा सफर यहीं तक था। दोस्त, तुम यूं मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अपना वादा पूरा करना। हिमवत के लोगों से सारी छीनी हुई ऊर्जा इन स्नोमैन से तो निकल गई, लेकिन फिर हिमवत देश के लोग वापस क्यों नहीं आए? वो ऊर्जा थंडरनाथ ने अपने पास किसी पात्र में छिपा कर रखी है। हाँ? हमें उसे हासिल करना होगा। पर वो फ्रिज वाले अंकल है किधर?
ऊर्जा नीचे की तरफ जा रही है, वो वहीं होगा। मंत्री जी, जिस ऊर्जा की तुम्हें भूख थी उसी ने तुम्हारा पता बता दिया। तुम अभी बच्चे हो हिम केसरी उर्फ लिटिल सिंघम। ये बार भी इसे मारो, ये फिर ताकतवर बनकर अटैक करने आ जाता है। सोल्स की ऊर्जा, ये जरूर उसी का इस्तेमाल कर रहा है। लगता है इसे हराने के लिए हथियार नहीं, हिम केसरी यानी शेर के पंजे लगेंगे। अच्छा, तो यहाँ छिपा रखी है सारी ऊर्जा। हिम्मत के लोगों को वापस लाने का वक्त आ गया। अगर ये ऊर्जा मेरी नहीं हो सकी तो इनके पास वापस जाने भी नहीं दूंगा। आता माझी सटकली पंचायत। The legend of Him. तुम वहीं पहुंच गए जहां तुमने दहशत शुरू की थी। अब तुम्हारे साथ क्या करना है ये तो हिम। तुम वहीं पहुंच गए जहां तुमने दहशत शुरू की थी। अब तुम्हारे साथ क्या करना है ये तो हिमवत देश के लोग ही तय करेंगे। हम वापस कैसे जाएंगे? वैसे ही जैसे आए थे। ये द्वार केवल हिम केसरी और उसके साथियों के लिए खुला है। जब जब हम पर संकट आएगा, हिम केसरी आएंगे।